मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो वो कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। ये आप जानते हैं चाणक्य का सूत्र है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म के मूल में अर्थ है, माने अर्थ कमजोर हुआ तो धर्म अपने आप कमजोर होता है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो धर्म पालन नहीं होता। भूखे लोग मंदिर नहीं बनाते और भूखे लोग भजन भी नहीं करते। पेट भरा हुआ होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, तब मंदिर बनते हैं, तब मठ बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक काम होते हैं। तो अर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा, अर्थ जितना कमजोर होगा धर्म उतना कमजोर होगा। भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फैलती थी। भारत सोने की चिड़िया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के 50 देशों में गया, बौद्ध धर्म गया, जैन धर्म गया, सनातन धर्म गया। और ये दुनिया भर में देखा जाता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर है उन देशों का धर्म कमजोर ही होता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है उनका धर्म भी मजबूत होता है। आप देख लो, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो ईसाईयत पूरी ताकत से लगी हुई है सारी दुनिया में। अरब देशों की अर्थव्यवस्था पिछले 30 साल में मजबूत हुई है। 30 साल पहले तो उनको कोई जानता पहचानता नहीं था, 30 साल में उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो इस्लाम को देख लो आप, कैसी ताकत से दुनिया के सामने अभी खड़ा हो रहा है। आज का अखबार आप पढ़ो तो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है अल जवाहिरी, एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति को धमकी दे रहा है क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत इतनी मजबूत है। उसको मालूम है कि उसके देश में से कितना पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में बिक रहा है और कितनी इनकम उसको आ रही है। उसकी ताकत पर वो जॉर्ज बुश को धमकी दे रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का तो दम निकल जाता है हिंदू भारतीय शब्दों का उपयोग करने में। क्यों? आपकी आर्थिक शक्ति कमजोर है तो धर्म तो कमजोर होने ही वाला है। हमारी आर्थिक शक्ति इतनी कमजोर है कि अमेरिका अगर हमको कर्ज देना बंद कर दे तो यहां बजट नहीं बन सकता इस देश का। महाराष्ट्र सरकार अगर कल से संकल्प ले ले कि कर्ज नहीं लेंगे तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को पगार नहीं मिल सकती, इतना कमजोर है महाराष्ट्र। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है महाराष्ट्र पर और 1 साल की जो आमदनी है महाराष्ट्र की उसका 50% कर्जे के ब्याज में खर्च हो रहा है महाराष्ट्र में। तो हम कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलाते हैं और जो कर्जदार होता है वो सबसे कमजोर होता है, साहूकार के सामने आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है इसलिए धर्म भी कमजोर है। और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्षता का उच्चारण करते हैं ना सवेरे से शाम तक, दुनिया में कोई देश में नहीं होता ये उच्चारण। सऊदी अरब बहुत छोटा सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा सा देश है, बहरीन, कुवैत, ओमान बिल्कुल शहर के बराबर के देश है, फिर भी डंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम हम धर्म मानते हैं और इस्लामिक राज्य हमारा है। और आप संयुक्त अरब अमीरात या जैसे किसी भी देश में चले जाइए, मस्जिद में अजान जब होगी तो सारी दुकानें बंद करनी ही पड़ती हैं, भले आप हिंदू हो या ईसाई हो। दुबई चले जाइए आप, अबू धाबी चले जाइए, दोपहर की नमाज जब पढ़ी जाती है
तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाते हैं जितनी देर अजान चलती है। और लाउड स्पीकर इतना तेज तेज बोलते हैं कि आपका कान फट जाए। आप हिंदू हैं, 37 लाख हिंदू रहते हैं वहां, उन सबको काम छोड़ के बैठ जाना पड़ता है जितनी देर अजान चलती है। यूरोप में चले जाइए, कहीं भी आप देख सकते हैं इस बात को कि ईसाइयत का कोई पर्व आ गया बड़े से बड़ा, तो सरकार क्या, सरकार के ऊपर की सरकारें सब बंद करके उस पर्व में लग जाती है। ईस्टर आता है ना, ईस्टर, तो ईस्टर के समय अगर आप यूरोप में रहते हैं, भले हिंदू हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा उस छुट्टी के साथ जो ईसा मसीह के लिए तय की गई है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये धर्मनिरपेक्ष तो कमजोर लोगों का शब्द है। और भारत में परिभाषा माने तो धर्म के निरपेक्ष कुछ होता नहीं है, ना आप ना मैं। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, धर्म निरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां धर्म के 10 लक्षण हैं। जो धारण करे वो धार्मिक है। यहां मंदिर में आके घंटा बजाना ये कर्म कांड है, धर्म नहीं है। धर्म तो धारण करने वाले 10 लक्षणों के आधार पर चलता है। मनुस्मृति में वो लक्षण दिए गए हैं। धर्म क्या है? जो व्यक्ति उसको धारण करे उसके 10 लक्षण हैं, वही धार्मिक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो उन लक्षणों को धारण करे वो धार्मिक है। ये हमारी परिभाषा है, लेकिन संविधान में बिल्कुल उल्टा है कि जो मंदिर में जाए घंटा बजाए वो धार्मिक है, कोई तिलक चंदन ऐसे लगाए कोई ऐसे लगाए वो धार्मिक। ये सब कर्म कांड है। और कर्म कांड करना इसलिए पड़ता है कि धर्म के साथ आप जुड़े रहें। अगर कर्म कांड नहीं होगा तो छूट जाता है सब कुछ। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर धर्म को अलग किया, कर्म कांड को अलग किया। कर्म कांड जिंदगी का हिस्सा बना दिया ताकि आप उससे अलग ना हो जाएं, और धर्म बता दिया कि ये लक्षण हैं, इनको आप धारण करो। मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा है, और इतनी सुंदर परिभाषा है कि दुनिया में कोई दे नहीं सकता उसको। पूरे ब्रह्मांड के लिए वही है, और वो मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्यतर प्राणियों के लिए भी वही परिभाषा है। पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटी है, हाथी है, सबके लिए वही है। तो हमारे यहां तो अगर धर्म के निरपेक्ष आप चले जाएं तो ये ब्रह्मांड ही रसातल में चला जाए, दुनिया ही नहीं चलेगी। तो भारत में तो धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं हो सकता। यहां कुछ हो सकता है तो पंथ निरपेक्ष हो सकता है कि सरकार पंथ निरपेक्ष है, इस पंथ का भी नहीं मानती, उसका भी नहीं मानती, इस संप्रदाय का भी नहीं मानती, उस संप्रदाय का भी नहीं मानती। तो धर्म निरपेक्ष होना तो संभव ही नहीं है, भारत के ही लिए नहीं, दुनिया में किसी के लिए भी। ईसाइयत भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, नहीं तो डूब जाएगा सब कुछ। इस्लाम भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि सब डूब जाएगा। धर्मनिरपेक्ष तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, जो है वो धर्म के सापेक्ष ही हो सकता है, निरपेक्ष तो कुछ नहीं हो सकता। संप्रदाय निरपेक्ष कुछ हो सकता है, पंथ निरपेक्ष कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे नेताओं को तो ये बात करने में भी डर लगता है। या तो वो बहुत कमजोर हैं या मूर्ख हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनमें मूर्खता की पराकाष्ठा है नेताओं में। कमजोरी तो है, थोड़ी बहुत है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा है।